नमस्कार, मैं सुदेशना और आप देख रहे हैं एमसीएन हिंदी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले की तीनों नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मिली भारी जीत। जिले में अशोक चौहान तो वहीं नायगांव में वसंत चौहान बने किंग मेकर। भाजपा को मिली करारी हार। अब समाचार विस्तार से। जिले की 3 नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम बुधवार 19 जनवरी को घोषित किए गए हैं, जिनमें नायगांव और अर्धापुर में कांग्रेस तो वहीं माहूर नगर पंचायत पर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहराया है। जिले में अशोक चौहान और नायगांव में पूर्व विधायक वसंत चौहान किंग मेकर साबित हुए हैं, तो वहीं भाजपा को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत चुनाव के माध्यम से एमआईएम पार्टी की सत्ता के गलियारे में एंट्री हुई है। नायगांव, अर्धापुर और माहूर नांदेड़ जिले की इन तीनों नगर पंचायत के चुनाव के परिणामों की घोषणा बुधवार 19 जनवरी को की गई। इन तीनों नगर पंचायतों में कुल 51 सीटों में से 40 सीटों पर दिसंबर महीने में ही मतदान हुआ था, तो वहीं ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद तीनों स्थानों पर 11 सीटों के लिए मंगलवार 18 जनवरी को मतदान किया गया। चुनौतीपूर्ण हुए इस मतदान में और चुनाव प्रक्रिया में कौन बाजी मारेगा, इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ था। बुधवार 19 जनवरी की सुबह 10 बजे से चुनाव के परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे थे। लगभग 2 घंटों के भीतर कुल 51 सीटों के परिणाम खुलकर सामने आए, जिनमें कांग्रेस ने सर्वाधिक 33, राष्ट्रवादी 8, शिवसेना 4, भारतीय जनता पार्टी 3, एमआईएम पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने इस चुनाव में सफलता प्राप्त की। अर्धापुर नगर पंचायत में दिग्गजों को पराजय का सामना करना पड़ा। अर्धापुर नगर पंचायत चुनाव में कुल 17 सीटों में से 10 सीटें कांग्रेस ने हासिल की और अपना दबदबा फिर से कायम रखा, तो वहीं इस चुनाव में कई दिग्गजों को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन आज तक एक भी नगर सेवक नहीं रहने वाले भारतीय जनता पार्टी ने अर्धापुर नगर पंचायत में 2 सीटें जीतकर पहली बार सभागृह में एंट्री की है, तो वहीं एमआईएम ने भी 3 सीटें जीतकर सत्ता की गलियारों में फिर एक बार एंट्री की है। कांग्रेस के दिग्गज पूर्व उपनगराध्यक्ष मिर्जा अख्तरुल्ला बेग, पूर्व नगराध्यक्ष नासिर खान पठान, विद्यमान नगराध्यक्ष के पति शेख लायक, तो वही भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मराज देशमुख, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट किशोर देशमुख आदि दिग्गजों को इस चुनाव में पराजय मिला। अर्धापुर में हुए पिछले चुनाव में 2 नगर सेवकों के साथ एमआईएम ने जीत दर्ज की थी। पालक मंत्री अशोक चौहान ने भी ये चुनाव प्रतिष्ठा का किया था। दौरान माहूर नगर पंचायत के चुनाव के भी आज परिणाम घोषित किए गए, जिनमें त्रिशंकु स्थिति निर्माण हो गई है। माहूर नगर पंचायत की कुल 17 प्रभागों की चुनाव के परिणाम दोपहर 12 बजे खुलकर सामने आए। अधिकृत रूप से ये चुनाव परिणाम घोषित किए गए। इस समय किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर त्रिशंकु स्थिति निर्माण हो गई है। नगर अध्यक्ष कौन होगा, इस ओर माहूर निवासियों का ध्यान आकर्षित हुआ है। माहूर के कुल 17 प्रभागों में से राष्ट्रवादी कांग्रेस को 7 सीटें मिली है, कांग्रेस पार्टी को 6, तो वही शिवसेना को 3 और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर विजय प्राप्त हुआ है। नगर पंचायत के चुनाव में नायगांव ने इतिहास रचा है। पूर्व विधायक तथा नांदेड़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष वसंत चौहान नायगांव में किंग मेकर साबित हुए। इधर नांदेड़ जिले में अशोक चौहान तो वहीं नायगांव में वसंत चौहान ने भाजपा के मौजूदा विधायक राजेश पवार को करारी मात देकर कांग्रेस की 17 में से 17 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का पराजय किया। नायगांव में नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच ही सीधी लड़ाई हुई थी। इसमें पूर्व विधायक वसंत चौहान ने अपनी सत्ता बरकरार रखते हुए विरोधियों के हाथ एक भी सीट नहीं लगने दी। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुनकर आए थे, तो वहीं 14 प्रभागों के लिए कांग्रेस और भाजपा में चुनौतीपूर्ण लड़ाई में मतदाताओं ने भाजपा का सफाया कर दिया और कांग्रेस को सत्ता दिलवाई। नायगांव के पूर्व उपनगराध्यक्ष विजय चौहान सहित कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों ने इस चुनाव में
जीत का झंडा गाड़ दिया। दौरान पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस द्वारा नायगांव परिक्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की पृष्ठभूमि पर नायगांव की जनता ने इस बार भी कांग्रेस को ही चुना है। इसके लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री तथा नांदेड़ जिले के पालक मंत्री अशोक चौहान और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी आभार पूर्व विधायक वसंत चौहान ने MCN हिंदी न्यूज के माध्यम से व्यक्त किए हैं। तो वहीं अचानक राजनीति में प्रविष्ट होने के बाद जनता के विकास कार्यों को हाथ भी नहीं लगाने का खामियाजा भाजपा के विधायक राजेश पवार को इस चुनाव में भुगतना पड़ा। ऐसी जानकारी कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार तथा पूर्व उपनगर अध्यक्ष विजय चौहान ने MCN हिंदी न्यूज को दी। तो वहीं अर्धापुर, नायगांव और माहूर तीनों नगर पंचायतों में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को ही जनता ने चुना है और भाजपा का सफाया किया गया है। ऐसी प्रतिक्रिया विधायक अमरनाथ राजूरकर ने MCN हिंदी न्यूज को दी। आज मी इथं अर्धापूरमध्ये 17 जागा होत्या, 17पैकी 10 जागा या काँग्रेस पक्षाला मिळालेली आहे। एक अपक्ष जो आहे तो काँग्रेसचाच कार्यकर्ता आहे। 3 MIMला मिळाल्या, 2 भाजपला आणि 1 NCPला। त्याचप्रमाणे माहूरमध्ये पण इलेक्शन झालं। माहूरमध्ये काँग्रेसला 6, NCPला 6 आणि 5 शिवसेनेला 17 जागाचा आणि नायगावमध्ये 17पैकी 17 जागा काँग्रेसला मिळाल्या। काँग्रेसला जवळपासपैकी 17 ते 51 पैकी 35 ते 36 जागा काँग्रेस पक्षाला मिळालेल्या आहेत। जिल्ह्यामध्ये काँग्रेस नंबर 1ला आहे। त्याचबरोबर आनंद ह्या गोष्टीचा आहे की जी निवडणूक झाली ह्या निवडणुकीमध्ये भाजपचा पूर्ण पत्ता साफ झालेला आहे। पूर्ण 51 जागेमध्ये फक्त 2 जागेवर फक्त भाजप आलेली आहे। देशातला सगळ्यात मोठा पक्ष जो म्हणतो ते लोकांनी नाकारलेला आहे आणि महाविकास आघाडीचा भरपूर यश महाविकास आघाडीला मिळालेलं आहे। पहिला प्रथम मी नायगावच्या जनतेला हार्दिक माझ्या वतीनं शुभेच्छा देतो। निवडणुका होतात, अनेक निवडणुका झाल्या, अनेक निवडणुका जिंकल्या। ही नगरपालिकेची निवडणूक समोर जात असताना लोकांच्या केलेल्या कामाची पावती आम्हाला लोकांनी दिली। मागच्या 5 वर्षामध्ये नगरपंचायतीच्या वतीनं नायगाव नगरपंचायतीच्या हद्दीतील जी काही कामं असतील, रस्ते असतील, नाले असतील, पाणी असेल, साफ सुविधा असेल, शालेय असतील, इतर सुविधा असतील, ह्या चिकाटीनं त्या ठिकाणी आमचे नेते माननीय अशोकराव चव्हाण साहेब यांच्या माध्यमातून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी शासनाकडून आर्थिक निधी उपलब्ध करून त्या ठिकाणी लोकांची सुविधा पूर्ण केली। हेच कामाच्या याची निवडणुकीची पावती म्हणजे ही कामं केलेल्या कामाची पावती। आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा नवीन आम्ही अनेक योजना या ठिकाणी आखलेल्या आहेत। आमचे नेते माननीय अशोकराव चव्हाण साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही त्या येणाऱ्या काळात पूर्ण करू। मग ग्रामपंचायतीची, नगरपंचायतीची नवीन इमारत असेल, सांडपाण्याची व्यवस्था असेल, घनकचरा व्यवस्था असेल, इतर आणखी रस्त्याचा आणि गाववाढीच्या दृष्टीने हद्दवाढीचा प्रश्न आहे। त्या दृष्टीने प्रामुख्याने या ठिकाणी येणाऱ्या लोकांना हद्दवाढीचे त्रास होऊ नये, अनेक सुविधा त्या ठिकाणी निर्माण व्हाव्यात या हेतून आजपर्यंत मागच्या 5 वर्षामध्ये काम केले, भविष्यातही काम करणार। कारण काम करणारी टीम अध्यक्ष असतील, उपनगराध्यक्ष असतील आणि नगरसेवक असतील, एक चांगल्या प्रकारची कामं केली म्हणून लोकांनी आम्हाला हे एवढं ओझं मताधिक्य आमच्यावर पाळण्यामध्ये टाकलं। या कामाची पावती आम्ही समजतो। नाही, आता तो भाजपच्या उमेदवारांनी त्यांनी कुणाला कशी उमेदवारी दिली तो त्यांचा प्रश्न होता। पण मागच्या 5 वर्षामध्ये ज्या तळमळीनं आम्ही लोकांची कामं केली, पाणी असेल,
घरकुल योजना असेल, जवळपास 900 घरकुल योजना आम्ही या शहरामध्ये, जिल्ह्यात कुठं नाही तेवढं नायगाव नगरपंचायतीच्या हद्दीत राबवली. इतरही सुविधा दिल्या. म्हणून लोकांनी आमच्यावर प्रेम केलं. भाजपच्या लोकांनी काम केलं न केलं तो आम्हाला माहिती नाही, पण आम्हाला केलेल्या कामाची बहुती लोकांनी दिली. त्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही नायगाव नगरपंचायतची निवडणूक लढवली. आमचे नेते माजी आमदार वसंतरावजी पाटील चव्हाण, आमदार अमरनाथजी राजूरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या 5 वर्षापासून आम्ही काम जे केलं त्याचीच पावती म्हणून आज नायगाव नगरपंचायत येथे 17चे 17 काँग्रेस पक्षाचे सर्व उमेदवार निवडून आलेले आहेत. ते सर्व श्रेय या भागाचे माजी आमदार वसंतरावजी चव्हाण, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केल्यामुळेच आज नायगावमध्ये 17चे 17 आमचे काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार निवडून आलेले आहेत. आगामी काळात मला तुम्हाला सांगावंसं वाटतं, ही जी पावती भेटली, आदरणीय आमचे नेते वसंतरावजी पाटील चव्हाण यांनी गेल्या 5 वर्षात जी त्यांनी आम्ही वचननामा दिलं होतं जनतेसमोर गेल्या 5 वर्षाच्या इलेक्शनमध्ये, आणि मी अभिमानानं सांगावंसं वाटतं, आमचे सर्व गेल्या वेळेसचे नगरसेवक, नगराध्यक्ष असतील, गटनेते असतील, या सर्वांनी सहकार्य केल्याने हे गेल्या वेळेसचे आमचे 5 जे जाहीरनाम्यातले होते ते सर्व कामं झाल्यानेच लोकांनी आज लोकांनी आम्हाला त्याची कामाची पावती म्हणून आज 17चे 17 निवडून दिलेले आहेत. योगाने राजकारणात आलेला माणूस फार काळ टिकत नाही, कारण का कोणालाही चांगल्या याच्यात टीका करण्याचे कैलासवासी बळवंतरावजी चव्हाण साहेबापासून आम्हाला त्या टीका करण्याचा आम्हाला त्याचा रस नाही. त्यांनी म्हणतील की काय विकास केला काय नाही. मला या इलेक्शनमध्ये सांगायचं आहे, काल परवाच या भागाचे आमदार प्रत्येक गल्लीत फिरले आणि जिथे काही रस्ता झालेला नाही त्याचेच फोटो टाकले, केवळ प्रयत्न केले. परंतु माझ्या नायगावच्या जनतेने त्यांना दाखवून दिलं की नायगाव नगरपंचायतीने गेल्या 5 वर्षात जे काम केलं त्याचीच पोचपावती म्हणून ही 17चे 17 निवडून दिले आणि त्यांना दाखवून दिलं आमदारांना की बाबा नायगावमध्ये फक्त आदरणीय आमचे नेते माजी मुख्यमंत्री सभेत सांगितले होते नायगावमध्ये फक्त वसंतशाही चलती, आणि त्याच अनुषंगाने आज नायगाववासियांनी दाखवून दिलं